नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। शिवराज सिंह चौहान पर 9 साल पहले मोदी जी ने जो चाहा वही होगा। अब क्या होगा शिवराज सिंह चौहान का? मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ से जाने के बाद अब वो क्या करेंगे? दोस्तों, अब तक आपको भी ये पता चल गया होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे शिवराज सिंह चौहान ने अगले मुख्यमंत्री के लिए मोहन यादव का नाम प्रस्तावित किया। पर ऐसा करते वक्त शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन उनकी खुशी के पीछे छुपा गम भी साफ झलक रहा था। और एक सवाल भी लोगों के जहन में आ रहा है कि अब शिवराज सिंह चौहान का क्या काम होगा? वो पार्टी में क्या करेंगे? क्या वो राजनीति छोड़ देंगे या फिर मामला कुछ और ही है? आज की इस वीडियो में मैंने आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर हम शिवराज सिंह चौहान की कहानी को देखें तो समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। अखिल भारतीय युवा परिषद के उस लड़के की बात करें जो 16 साल में ही राजनीति में दिलचस्पी लेने लगा था और आगे चलकर युवा मोर्चा में आया, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, प्रदेश में अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, हार भी हासिल की, फिर विधायकी लड़ी, सांसदी लड़ी और इतना लंबा राजनीतिक कार्यकाल पूरा करने के बाद अंत में वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये पूरा सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें कुर्सी तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। अब लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद क्या शिवराज सिंह चौहान राजनीति से विदाई ले लेंगे? तो दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान मात्र 64 साल के हैं और ये उम्र राजनीति से दूर जाने वाली तो कतई नहीं है और ना ही शिवराज सिंह के ऐसे कोई इरादे लग रहे हैं। क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान ने पढ़ाई शुरू की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए, फिलोसफी में पढ़ाई की, मास्टर की डिग्री हासिल की और उसके बाद राजनीति से लगातार जुड़े रहे। लेकिन फिर 1990 का वो साल था जब शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और न केवल ये चुनाव लड़ते हैं बल्कि वहां से जीत कर भी आते हैं। और फिर 1991 का साल आया। अटल बिहारी वाजपेयी विदिशा से चुनाव लड़ने पहुंचे। पहले राघव जी वहां से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन आडवाणी जी चाहते थे कि अटल जी विदिशा से चुनाव लड़े क्योंकि वो बिल्कुल सुरक्षित सीट थी। उस सीट पर एक लड़का अटल जी के लिए मेहनत करता है। अटल जी उस समय बहुत ही ताकतवर नेता थे। ऐसे में अटल जी वहां से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन वो लखनऊ की सीट अपने पास रखते हैं और विदिशा सीट छोड़ देते हैं। पर अटल जी की नजर उस लड़के पर पड़ चुकी थी जिसने उन्हें सीट जीतने में बहुत मदद की और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान थे। अटल जी समझ गए थे कि शिवराज सिंह बहुत मेहनती है, इसलिए उन्हें टिकट मिल गया और उसके बाद वो वहां पर जीते और जीत करके सांसद बन गए। अब सांसद बने तो दिल्ली की राजनीति में शामिल हो गए और दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं प्रमोद महाजन, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली जैसे तमाम लोगों के इर्द गिर्द शिवराज सिंह चौहान का नाम घूमने लगा और उन्होंने सभी से एक अच्छी पकड़ बना ली। एक दौर ऐसा भी आया जब दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश में एक अलग ही पहचान थी। वो 2 बार वहां के मुख्यमंत्री बने। फिर उमा भारती आई और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यहाँ शिवराज सिंह चौहान भी एक तरफ दिल्ली की राजनीति संभाल रहे थे, लेकिन उनकी नजरें अभी भी भोपाल में ही टिकी हुई थी और वो जानते थे कि आज नहीं तो कल मध्य प्रदेश की सत्ता उनके हाथ में आएगी। और जैसे उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। अब वो दौर तो आपको याद ही होगा कि कैसे उमा भारती के ऊपर मुकदमा हुआ, तिरंगा यात्रा में विवाद हुआ और उन्हें फिर इस्तीफा वगैरह देना पड़ा। बाबूलाल गौड़ सीएम बने। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो उस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में पूरा भूचाल आ गया था। लेकिन अब दिल्ली ने मन बना लिया था कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ही बनेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए शिवराज सिंह चौहान जब वहां पहुंचे तो बहुत बवाल हुआ। उमा भारती के समर्थक विधायकों ने बहुत उत्पात मचाया, तोड़फोड़ तक बात पहुंच गई थी। यहाँ तक कि उनके साथ कई सारे विधायक निकल भी गए।
लेकिन शिवराज सिंह डटे रहे। पार्टी का फैसला था और अंत में 154 के 54 विधायकों ने शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मोहर लगाई और वो मुख्यमंत्री बन गए। फिर जाकर उन्होंने बुधनी से विधानसभा चुनाव लड़ा और वहां से भी अपनी कुर्सी हासिल की। अब अगर शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को याद किया जाए तो कैसे याद किया जाएगा? व्यापम घोटाले के लिए याद किया जाएगा कि किसानों पर चली गोली के लिए याद किया जाएगा, या लाडली बहन या लाडली लक्ष्मी योजना के लिए याद किया जाएगा, या पटवारी भर्ती के लिए याद किया जाएगा? क्योंकि पटवारी भर्ती में जो गड़बड़ियां हुई वो तो आप अच्छे से जानते होंगे। या फिर बीमारू से सुधारो राज्य की तरफ ले गए एक नेता के तौर पर याद किया जाएगा। अब दोस्तों, ये तो जनता ही तय करेगी कि शिवराज सिंह चौहान को लोग कैसे याद करेंगे। कुछ लोगों के लिए वो महान नेता है जिन्होंने मध्य प्रदेश की काया पलट दी। कुछ लोग उनके कार्यकाल से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका कहना था कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश का हाल बेहाल कर दिया। पर दोस्तों, कुछ भी कहो, एक बात तो पक्की है कि शिवराज सिंह चौहान की पर्सनैलिटी में भले ही नरेंद्र मोदी जैसा करिश्मा नहीं था जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, लेकिन उनकी जो राजनीति थी वो बहुत ही महीन थी। अगर शुरुआत से लेकर अब तक उनके सफर को देखा जाए तो वो बहुत ही संघर्षपूर्ण था। शिवराज सिंह एक मजबूत नेता रहे, उन्होंने मजबूत राजनीति की, लंबे सालों तक वो अपने पद पर डटे रहे। लेकिन 2023 का चुनाव शिवराज सिंह चौहान की राजनीति के लिए बड़ा मुश्किल था। ये माना जा रहा था कि अब शिवराज सिंह चौहान कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे और इस बारे में कई सारे पत्रकारों ने और पॉलिटिकल पंडितों ने पहले ही बोल दिया था, जिनका कहना था कि इस बार भाजपा सरकार मुश्किल में है। तब नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आता है और चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। 163 सीटों के साथ बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि मोहन यादव बैठ रहे हैं और ये नाम खुद शिवराज सिंह चौहान ने लोगों के सामने रखा। अब मध्य प्रदेश में इनका कार्यकाल कैसा रहेगा, मध्य प्रदेश के लोग कैसे राजनीति देखेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में बताइए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।